पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपके बीएड स्पेसिफिक क्लासेस डेली चल रही हैं और सिलेबस के प्रॉपर वीडियो एक प्लेलिस्ट आप चेक करिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिन में ऐसे वीडियोस ही बना दूंगी कि बीएड में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, शॉर्ट्स आंसर कितने पेज में लिखना है ना, उनमें कितना टाइम देना है। इट मीन्स कहने का ये तात्पर्य है कि आप अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बस थोड़े दिनों बाद में बताना शुरू कर दूंगी। सो फिलहाल आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, शिक्षा दर्शन। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इस सब्जेक्ट को जल्दी ख़त्म करने के लिए आपकी इसी सब्जेक्ट की 2 क्लासेस दिन में कर दूंगी। एक तो अभी ये 5 वाली जो है, और सुबह एक मॉर्निंग में 10 बजे और लगा दूंगी। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, सो वीडियो को शेयर करिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ अच्छे होंगे और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा यदि आपको चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन कमेंट सेक्शन में भी पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मैं CSJMU से हूँ, या मैम मैं LU से हूँ, मैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। आप अवध यूनिवर्सिटी मीन्स किसी भी यूनिवर्सिटी से हूँ। देखिए, ऐसे समझिए, आप ABCD जब आप पढ़ते हैं तो आप चाहे जहाँ पढ़ें, ABCD तो आपकी हर जगह वैसे ही पढ़ाई जाएगी ना। सबको पता है कि A ऐसे ही बनता है। सो बस ऐसे समझिए कि जो आपके ये टॉपिक वाइज हम आपको इसीलिए क्लास करवा रहे हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप ये मैच कर लीजिए कि ये टॉपिक्स आपके, और थंबनेल में टॉपिक लिखा ही होता है प्रॉपर रेगुलर क्लास में। ठीक है, तो थंबनेल से मैच कर लीजिए कि टॉपिक आपका कौन से पेपर का है। बस आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। बस होता ये कि कहीं सेमेस्टर वाइज है, कहीं ईयरली है, इस वजह से थोड़े से चेंजमेंट होते हैं। बाकी आप सोचिए टॉपिक चेंज हो जाएगा तो टॉपिक कहीं नहीं चेंज होगा। A to Z अगर आपको पढ़ना है तो A to Z आप चाहे यहाँ पढ़िए, चाहे लखनऊ में पढ़िए, चाहे कानपुर में पढ़िए, चाहे इलाहाबाद में, चाहे जहाँ, आपको ABCD वैसे ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और तो चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू इसी के साथ में। देखिए, शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही शैक्षिक दर्शन है, जो शिक्षा नीति निर्धारित करता है और शिक्षा संबंधी समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से हल करने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं अब अपना कि शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले शिक्षा दर्शन का अर्थ समझेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, दर्शन और शिक्षा। अब देखिए, दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या का दार्शनिक रूप से चिंतन करके जो समाधान समाज के समक्ष दिया है उसे ही शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन की संज्ञा दी गई है। शिक्षा दर्शन का अध्ययन दर्शन और शिक्षा दोनों के ही क्षेत्र में करते हैं। वास्तव में शिक्षा दर्शन अंतर विषयक आयाम है जिसका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी एवं शिक्षा समाजशास्त्र आदि विषयों में किया जाता है। सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, करणी, अकरणीय, ज्ञान, अज्ञान और कर्मों आदि के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों ने जो अपने अपने मत या विचार दिए हैं, दर्शन शास्त्र इन सभी मतों का वर्णन करता है, जिसके अध्ययन से हम इस ब्रह्मांड में मानव जीवन का क्या महत्व है इसे जानते हैं और मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को निश्चित करते हैं। उद्देश्य को निश्चित शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रायः सभी दार्शनिकों ने इस पर प्रभाव डाला है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का इसमें क्या स्वरूप होना चाहिए। यही कारण है कि दर्शन से शैक्षिक दर्शन का विकास हुआ और शैक्षिक दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों ने अपने मत दिए हैं जो कि निम्न प्रकार के हैं। अब देखिए, ये मान के चलिए, इफ़ यू वांट टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया नंबर मिले, सो यू हैव टू लर्न सच टाइप ऑफ डेफिनेशंस। आपको ऐसी परिभाषाएं याद करनी होंगी, जी हाँ, स्मरण करनी होंगी। हर एक टॉपिक में ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, हेंडरसन के अनुसार क्या कहा गया, सब लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे आप घर में हैं, ठीक है, आपके घर में सपोज कोई फंक्शन होना है, ठीक, तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि ब्लू ड्रेस कोड रखते हैं। आपकी सिस्टर ने कहा कि ब्लू नहीं, पीच कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तक मम्मी बोल पड़ी कि ऐसा नहीं भैया, पूजा है, देखो ऐसा करो कि लाल या पीला ड्रेस कोड बना लो। तो ये सब क्या हुआ, ये सब फैमिली मेम्बर्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए ना। सेम वैसे ही शिक्षा दर्शन में क्या हुआ कि जो अलग अलग फिलोसफर्स थे, आपके शिक्षा शास्त्री ने, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। और जब आपसे पूछा जाए यदि क्वेश्चन कि शिक्षा दर्शन क्या है, तब आपको अपनी भाषा में जो लिखना है सो तो आप लिखेंगे। उसके बाद में अगर आप ये लिख देंगे ना हेंडरसन के अनुसार, जॉन ड्यूवी के अनुसार, तो आप
आपके जो मार्क्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर के सामने एक अलग लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी का। ठीक, तो देखिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में जो दर्शन का प्रयोग है वही शिक्षा दर्शन है। जॉन ड्यूई ने क्या कहा कि शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं है, अपितु दार्शनिक ने अब तक सही माना है कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए के.एल. श्रीमाली के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षा शास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनर्रचना करना और मूल्यों का पुनः परिभाषित करना है, जिससे कि वे मूल्य हमारे परिवर्तनशील जीवन एवं विचार का स्पष्टीकरण कर सके। देखिए सबके अपने अलग अलग विचार हैं और आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विशेषता, आप जानते हैं जो आपका शिक्षा दर्शन है उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। देखिए क्योंकि दर्शन का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है, यह एक तर्क प्रधान यानी कि लॉजिकल शास्त्र है, क्यों कोई प्रयोग सिद्ध यानी एम्पिरिकल विज्ञान नहीं है। यह किसी भी शैक्षिक समस्या का परम चिंतन करके संभावित समाधान देता है, निश्चयात्मक समाधान यानी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देता है। अब देखिए अब कहा गया कि ईश्वर है, अब ईश्वर है तो उसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन है क्या? संभावित है। अगर संभावित नहीं होता, ये परफेक्ट होता तो पूरी दुनिया मानती कि ईश्वर है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग जिन्हें आप नास्तिक कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, विज्ञान पे भरोसा है, जबकि विज्ञान खुद एक सुपर पावर मानता है ना। सो ये एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे संभावनाएं अधिक होती हैं। शिक्षा दर्शन केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इन्हें सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा दर्शन ये केवल एक ऐसा एक सब्जेक्टिव टाइप आपका नहीं है कि आपने पढ़ा टॉपिक कंप्लीट किया बस हो गया। ये तो एक इतना विस्तृत रूप है, ये मान के चलिए आप, इतना विस्तृत रूप है दर्शन शिक्षा कि आप मतलब ये खत्म तो होना ही नहीं है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाना है। ठीक, शिक्षा दर्शन एक उदार अध्ययन विषय है जिसे समाज की जटिल समस्याओं के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में विकसित किया गया है। शिक्षा दर्शन समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का नियंत्रण करके उसका समाधान करता है। शिक्षा दर्शन में दर्शन सैद्धांतिक पक्ष तथा शिक्षा व्यवहारिक पक्ष होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। शिक्षा दर्शन की सहायता से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होता है और वह शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करता है। शिक्षा दर्शन से शिक्षक अपने उद्देश्यों को निश्चित करता है, ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और शिक्षा दर्शन की सहायता से राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझकर उनका समाधान करता है। अतः शिक्षा दर्शन का ज्ञान हर व्यक्ति को होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, कभी कभी आप कुछ चीज़ें ये सोच के नहीं पढ़िए कि ना ये मुझे लिखना ही है, मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ बस तभी पढ़ूंगा। आप ये टॉपिक तो ऐसा है कि कोई भी पढ़ सकता है। मीन्स जैसे कि आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं ना, बस सेम वैसे ही आप इसे ले सकते हैं। ठीक, देखिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, किचन का काम, अगर कोई भी काम इवन कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं या कुछ भी, आपको खाना खाना है और आपको लग रहा है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं क्लास कैसे देखूं, आपके पास एक 2x का ऑप्शन आता है ना, जहां से आप अपने क्लास की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप वहां से इसे 2x या 1.5x से देख लीजिएगा। बट आप ये सोचिए कि अगर मैं क्लास मिस कर दूं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट डोंट मिस एनी क्लास। अगर आपने एक भी क्लास मिस की है तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि क्लास मिस कर देंगे ना तो आपका फ्लो टूट जाएगा। मैं आपको इसीलिए सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ यही है कि फटाफट से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और यदि पुराने हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व। आखिर इसकी नीड क्या है? देखिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व का ज्ञान एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा दर्शन के ज्ञान के बिना एक शिक्षक बिना बैसाखी के पंगु के समान होता है। शिक्षा दर्शन से ही एक शिक्षक को ब्रह्मांड और समस्त मानव स्वरूप का बोध होता है। शिक्षा दर्शन से शिक्षक को शैक्षिक चरणों को समझने तथा उनमें आने वाली समस्याओं को दूर करने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं
महत्व को हम निम्न बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, शिक्षा का उद्देश्य। व्हाट इज उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, पहले हमने आपको इससे पहले आप देखिएगा क्लासेस तो उसमें ये भी बताया है कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उद्देश्य क्या है। अब देखिए इस प्रकार में प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर निहित होता है। इसी क्रम में शिक्षा के भी अपने उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, मैंने आपको एक बार ये बताया भी था कि आप तो सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है कि बीएड कर लें, टेट, सीटेट, सुपर टेट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें और फाइनली जॉब ले लें। ठीक, तो लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ज्ञान जिसे कहते हैं ना, तो शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य होता है। आप अपना उद्देश्य तो शिक्षा के माध्यम से पूरा करेंगे, लेकिन शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य होता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षा दर्शन के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की कल्पना करना कठिन प्रतीत होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। जब शिक्षक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है तो इसीलिए तो आपके बीएड में ये सब्जेक्ट रखा गया और आपको पढ़ाया जा रहा है। सो सिंपल। देखिए विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न विचारों को ध्यान में रखकर ही शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा दर्शन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए पाठ्यचर्या यानी कि क्यूरिकुलम। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रुचिपूर्ण, व्यवस्थित और प्रभावशाली पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या का अपना विशेष स्थान होता है। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या का निर्धारण करना चाहिए। एक अच्छे एवं प्रभावशाली पाठ्यचर्या के निर्धारण में दर्शन की महती भूमिका है। शिक्षा को विभिन्न दर्शनों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या चुनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दर्शन किसी एक खास पहलू पर बल देता है। अतः शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या का निर्धारण होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, शिक्षण विधियाँ। अब देखिए ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक तो आपको मतलब बहुत अच्छे से आना ही चाहिए कि बिना शैक्षिक लक्ष्यों को जाने शिक्षण विधियों का चुनाव संभव नहीं है। शिक्षक को शिक्षण विधि निर्धारण से पूर्व शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर इन योर लाइफ देन यू मस्ट हैव टू नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके, नाउ देखिए शिक्षा दर्शन के ज्ञान से ही शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का चुनाव कर पाता है। शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां विद्यार्थियों के अनुरूप होने से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। देख रहे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। अब आप सोचेंगे अरे मैम अनुशासन, अच्छा ये तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जब वो बाहर जाएं तो मैम में आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम में आई गो टू टॉयलेट, या सारे मैनर्स और डिसिप्लिन्स वगैरह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्रॉपरली, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ये सारी चीज़ें। जी नहीं, आप सही तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो सोचने का ये तर्क है, ये जो विचार है, ये उतना नहीं है जितना इसका लेवल होना चाहिए था। अनुशासन ये मान के चलिए आपके लक्ष्य की कुंजी है। जैसे लक्ष्य में आपके ताला पड़ा हुआ है अभी, तो उसकी कुंजी क्या है, अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए अनुशासन का यहाँ पे तात्पर्य सिर्फ बच्चों से ही नहीं है। अनुशासन का अभी ये मान के चलिए आप सब स्टूडेंट लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ अच्छी भी होती है, सबसे बढ़िया होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट लाइफ क्या मैम जॉब लग जाएगी तब भी स्टूडेंट लाइफ, और नहीं तो क्या, क्यों नहीं। देखिए सब जीवन में स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट होती है। हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए, उसके बाद में सीखते भी रहिए। जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो सिखाने लगेंगे, लेकिन सिखाने के साथ साथ आपको सीखना रोज है। मेरी आपसे यही राय है कि आप अपने आप को जब आप सोने चलें तो ये ज़रूर सोचें, एक बार ये ज़रूर एनालिसिस करें, क्या मैंने कल जो सीखा था उससे आज कुछ नया सीखा, क्या जितना मुझे कल आता था क्या उससे मैंने कुछ आज न्यू किया। मतलब जो आप कल थे उससे आपको आज बदलना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए अनुशासन की बात करते हैं, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि शिक्षा प्राप्ति में विद्यार्थियों का अनुशासित होना उनके लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाता है। देखिए शिक्षा दर्शन में शिक्षक विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा अनुशासन और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु उनके विचारों को आत्मसात करता है। शिक्षा में अनुशासन की महत्ता को समझते हुए शिक्षक उसके सही रूप को ध्यान में रखकर उसके प्रयोग की विधियों को शिक्षा दर्शन के अनुसार निर्धारित करता है। सामाजिक अनुशासन
प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन एवं दमनात्मक अनुशासन, ये सभी शिक्षा दर्शन के ही अंग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के अनुशासन से भी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। देखिए ये ज़रूर, ये तो हो गई आपकी क्लास की एंड। अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको ये ज़रूर एनालिसिस करना है सोने से पहले। अब तो रोज़, अब आज मैंने आपको ये बता भी दिया है, सो अब से रोज़ आपको करना है। और एक काम आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना है, क्योंकि देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन आप क्लास नहीं देख रहे हैं ना, सो ये बहुत बैड है। अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं क्लासेस फिर नेक्स्ट क्लासेस बनाने की बजाय पेपर 2 शुरू करने से पहले ही बंद कर दूंगी, है ना, क्योंकि मुझे रिस्पांस चाहिए आप लोगों का। पेपर नज़दीक हैं, फिर आप जब पेपर टाइम आएगा बस तब आप यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं पे भी सिर्फ सर्च करेंगे ना बीएड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये नहीं चाहिए कि आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएँ और लिख के चले हैं, ना ना ना, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे ना तो आपके जो लिखने का तरीका होगा वो एकदम अल्टीमेट होगा, एकदम डिसेंट होगा उन बच्चों की अपेक्षा जो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पढ़ के आए होंगे, है ना। तो ऐसा काम करिए कि बढ़िया से, जैसे आप फीस दे रहे हैं इतनी सारी, तो अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करिए, है ना। देखिए, और अब तो घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है, मैं आपको यहीं से पढ़ा रही हूँ। सो अगर आपको इस सब क्लासेस की पीडीएफ चाहिए रेगुलर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की जानकारी, और इसी के साथ में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो के माध्यम से। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।